अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन योर लाइफ। तो चलो जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग जो है वो दिन के एक मिडल हिस्से से स्टार्ट हुआ है। आई थिंक आज वीकेंड है और तो बस ये कि पैकिंग वगैरह से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए जी, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपको वेलकम मेरे ब्लॉग में। काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग आ रहा है और ब्लॉग बना रही हूँ मैं काफ़ी टाइम के बाद। तो बस चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हमारी पैकिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे कपड़ों से हमने स्टार्ट किया है। ये कुछ कार्टन से रखे हुए और ये जो है अलग कार्टन है जिसके अंदर जो है ना मतलब मेरे कपड़े, अभी मेरे कपड़ों से स्टार्ट किया है और ये भी मेरे कपड़े हैं। इसके अलावा अलमारी में भी अभी कुछ ऐसी दिख रही है। अभी ये वाले कुछ मैंने बिट्स रखे हैं कपड़े, ऑब्वियसली अभी हैं 2 वीक्स हैं तो पहनने के लिए भी, और नीचे भी कुछ रखे हैं मैंने कपड़े पहनने के लिए। और अभी बैग्स को समेटना है। इसके अलावा जो है ना इन तीनों में भी चीज़ें हैं जो कि मुस्वा की और मेरी हैं, और जूते वगैरह हैं हमारे, उनको भी समेटना है। तो ये सीन है। बाकी अलमारी के ये सिचुएशन है कुछ ठीक। अब इस कबर्ड में मुस्तफ़ा के कपड़े हैं और कुछ मेरे भी थोड़े बहुत हैं, बट ज़्यादातर मुस्तफ़ा के हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हैंगर से निकाल के जो है ना वो ब्लैक बिन वाले जो ये वाले जो है ना शॉपर्स हैं, तो इनके अंदर मैं डाल दूँगी और ऊपर से जो है ना इनकी ये इस तरह से ये क्लोज़ हो जाएगा। तो सोच रही हूँ किस तरह से किया जाए। और फिर उसके बाद इस तरह से मैं बॉक्सेस के अंदर इसलिए रख रहे हैं ताकि जो है ना उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाए बॉक्सेस के साथ। कमरा जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा मैस हुआ है, ये देखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी ज़ाहिर है पैकिंग वैकिंग चल रही है। तो इसी में कुछ कपड़े मैंने निकाल भी रही हूँ मैं, जो कि मतलब मैं नहीं पहनूँगी। तो मैंने कहा चलो डिस्कार्ड वगैरह भी साथ में करते जाएंगे। और ये है सीन। बाकी यहाँ पे कुछ मुस्तफ़ा के भी कपड़े हैं तो ये भी जाएंगे। तो अब देखना है, इस तरह से रखना है ताकि जो है ना कुछ कपड़े भी मुस्तफ़ा को ऑफिस के लिए चाहिए भी और हमें पहनने के लिए भी। तो इस वजह से जो है ना वो ऐसे मतलब नहीं रखेंगे। बाकी जो नहीं यूज़ होंगे जैसे गर्म कपड़े हैं ना तो वो फिर मैं रख दूँगी, और जो सूट्स हैं मुस्तफ़ा के तो वो रख देंगे। तो ये सिचुएशन चल रही है। एक ये बॉक्स ठीक है, और दूसरा जो है ना एक ये बॉक्स है जो कि जिसमें जो है ना खाली मुस्तफ़ा के अभी कपड़े हैं। और लेकिन उसके अलावा ये भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैं इसमें से निकाल रही हूँ जो नहीं पहने, डिस्कार्ड कर रही हूँ। ये वो वाले कुछ कपड़े हैं और कुछ ये वाले कपड़े अभी रखें, ये भी जाएंगे। और एक ट्रिक है जो मैंने यूज़ की है, मैंने इस तरह से ये हैंगर्स दिख रहे हैं इसी तरह से निकालें, इस तरह से निकाल के और शॉपर्स में मतलब लाइक जो वो होते हैं ना मतलब डस्टबिन वाले शॉपर्स, उनके अंदर मैंने डाल के इसको ऊपर से यूँ करके क्लिप लगा दिया है। ठीक है, तो अभी मैं करके भी दिखाऊंगी आपको अलग से, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक थी जो मैंने यूज़ की है। लेकिन अब इनमें से कुछ कपड़े रखने हैं, कुछ यहीं पे रहेंगे। ज़ाहिर है मुस्तफ़ा को ऑफिस के लिए भी पहनने के लिए यूज़ करने के लिए चाहिए होंगे। ये कुछ कपड़े जो है ना जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे उसके अंदर। और कुछ इनमें से मैं डिस्कार्ड करूँगी, जैसे कि ठीक है। तो बस ये रखेंगे और ना फिर हम ये कर देंगे कि एक अलमारी के कपड़े जो है ना दूसरी में रख दें, और फिर ये खाली हो जाएगी। तो इसको फिर मुस्तफ़ा ने डिसमेंटल करना है, तो वो ये कि ये कर देगा। ये हैं कुछ कपड़े जो अभी लाइक घर में भी यूज़ होंगे, पहनने में यूज़ होंगे। तो ये मैंने रखा है। ये वैसे उठा के जो है ना ये मैंने सोचा, इसमें मेरी सारी जीन्स हैं तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही हम लोग बॉक्स में डाल के रख देंगे। ठीक है, तो एक एक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जो है ना बाकी पीछे जो सारे नज़र आ रहे हैं, ये साइड मेरी है, ये मुस्तफ़ा की, इनमें हैं कुछ कपड़े। और नीचे कुछ पफर्स हैं ये वाले, लाइक सारी जैकेट्स हैं हमारी। तो इनको ऐसे ही बिन बैग्स में डाल के तो बॉक्स में रख देंगे। बॉक्स ख़त्म हो चुके हैं हमारे। ये वाले कपड़े हैं जो मुस्तफ़ा को पहनने हैं ऑफिस यूज़ के लिए, तो ये मैंने कुछ हैंग कर दिए हैं यहाँ पर। और इसके अलावा ये है जी मेरी अलमारी, टोटली खाली हो चुकी है। और मतलब ये खाली बैग्स हैं जो ऊपर रखे हुए हैं, इनको भी देखती हूँ मैं कि क्या करना है। और कुछ बैग्स के बॉक्सेस हैं तो उनको उनके अंदर रख दूँगी, और कुछ जो बैग्स हैं ना लाइक उनको ऐसे ही मैं रख दूँगी। और मुझे अपने बैग्स भी थोड़े से डिक्लेटर करने हैं, कुछ मैं यूज़ नहीं करती हूँ इनके अंदर, तो एक आध मैं निकाल दूँगी। सो या दैट। और यहाँ से भी खाली हो चुका है। और बाकी इनमें हैं कुछ चीज़ें जो कि एंड पे रखेंगे, और जूते वगैरह हैं तो वो फिर देखते हैं क्या फिगर आउट करना है। बाकी ओवरऑल जो है ना दिस इज़ अ सिचुएशन। और या दैट्स इट। ये कुछ बॉक्सेस हमने सेटल डाउन किए हैं, और एक बड़ा
बॉक्स ये है, और ओ यस ये वाला भी है बॉक्स, ठीक है, ये भी अच्छा खासा है। इसमें मतलब लाइक अभी हमने अलमारियों से स्टार्ट किया है ऑब्वियसली, और इसके अलावा ऊपर जो है वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जाएंगी ऑब्वियसली। और ये कुछ आइकिया का सामान था जो लाई थी मैं उस दिन, और ऑब्वियसली ये कप वगैरह हैं तो मैंने ना बबल रैप्स मंगाए हैं, तो इनको मैं उसमें करके फिर मैं इनको बैग्स में बॉक्सेस में डाल दूँगी। ये कुछ मैंने बॉक्सेस लिए थे आइकिया से, तो इनमें जो है ना सारी किचन की चीज़ें जाएंगी। सारी तो खैर नहीं आएंगी बट जितनी भी आएंगी वो इसमें डालेंगे। और ये तो खैर रिटर्न कराना है किमेक्स का। तो ये है अपडेट ओवरऑल है, ये सिचुएशन है ज़रा कमरे की, मैंने कहा आपको दिखा दिया जाए। और यस टेबल जाएगी, इसको भी उस के पीछे लगी हुई होंगी, उसको रख दो बाहर। और अभी एक एलसीडी थी, मतलब ये इस तरह की जो स्क्रीन होती है ना, वो एक हमारे यूज़ में नहीं थी, तो वो फिर मुझसे ने अभी निकाल के बाहर रख दी है ताकि कोई ले जाए। अब ये टेबल है, इसके पीछे मैं लगी हुई हूँ मुझसे कि ये भी रख दे। लेट्स सी क्या करते हैं। तो अभी मुझसे हुवर लगाएगा यहाँ पर है। ओके चलो तुम लगा दो, मैं चाय रख देती हूँ। ये स्टोर है बेसिकली, और अप्लाइंसेस के डब्बे तो इसमें हैं काफ़ी सारे, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे कि अप्लाइंसेस के उसमें रख लेंगे ऐसे ही उठा उठा के, तो इट विल बी ईजियर। ये हैंगर टूट गया मुझसे, इसको मैं स्टार्ट कर दूँगी। इसके अलावा कुछ कपड़े हैं यहाँ पर जो धुलेंगे, और कुछ यहाँ धुल रहे हैं कपड़ों का लोड लगाया था अभी, और तो ये भी सिचुएशन चल रही है साथ साथ, तो कपड़े यहाँ पर भी रखे हैं धुलने के लिए। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कपड़े हैं यहाँ पे। सोफे का ज़रा बुरा हाल हुआ है, इसको मुझे ज़रा थोड़ा सा समेटना है, बट ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसको ज़रा फोकस कर रहे हैं उसको ज़रा। तो यस ये भी इसी वीक का क्लिप है, और आज इतनी ज़्यादा जो है ना वो बारिश हो रही थी, और उसके साथ जो है ना लाइक ये मोटी मोटी बारिश हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। अच्छा सुबह में जो है बहुत ज़्यादा धूप थी, लाइक बहुत ज़्यादा जो है ना धूप थी, और यू कांट इवन लाइक थिंक कि आज बारिश का कोई इम्कान है, लाइक दूर दूर तक कोई भी नहीं थी। और ये विद इन लाइक मतलब लाइक विद इन मिनट्स जो है ना ये एकदम से इतनी ज़्यादा जो है ना शदीद किस्म की बारिश होना स्टार्ट हो गई, और ठंड भी बढ़ गई थी एकदम से। तो मैंने कहा आपके लिए एक छोटा सा क्लिप भी बना लिया जाए, और आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश जो है ना लाइक पड़ रही है। तो मौसम काफ़ी जो है ना लाइक ठंडा हो गया था। तो आजकल यूके में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, लाइक बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। तो वैसे ऑल्दो 20 डिग्री है, लेकिन यहाँ का 20 डिग्री जो है ना इट्स टू मच। तो आप घर के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे होते हो। तो हम तो खैर पंखा और लाइक एयर कूलर हमारा हम दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, और दोनों एक टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, पूरे घर की विंडोज़ वगैरह खुली हुई होती है। तो वो लेकिन ये कि आज जो है ना ये इस मोमेंट पे बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। खैर यहाँ पर जो है ना डिनर टाइम स्टार्ट हो गया था, और साथ में हम लोग जो है वो टीवी पे एक टर्की शो आ रहा था वो देख रहे थे। तो साथ में पैकिंग वगैरह भी चल रही थी साथ साथ। और तो पैकिंग हमने जो है वो अलमारियों के कपड़ों से, और किचन के वो बर्तन जो बहुत कम यूज़ होते हैं या तभी निकलते हैं जब कोई गेस्ट आता है, तो इस तरह से हमने पैक करना शुरू कर दिए। और तो मैंने कहा कि चलो यार स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आगे प्रोग्रेस होती रहेगी, और हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, तो रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे बहुत कम आवाज़ आ रही है मेरी वीडियो में। ऑल्दो मैंने वीडियो जो है ना वो बोलते वक्त बनाई थी, बट ये कि वो मुझे मेरी ना आवाज़ नहीं आ रही है, निकल नहीं रही है आवाज़ समहाउ। तो रीज़न उसका ये है कि हमारी फैमिली में जो है मतलब मेरे हस्बैंड की दादी जो है उनकी डेथ हो गई, और तो इस वजह से लाइक काफ़ी लाइक टेंशन, और वो जो एक ऐसा माहौल होता है। एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंड मदर, तो एक वो वाला फैक्टर फिर लाइक उसको हैंडल करना इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट, मतलब लाइक वे टू डिफ़िकल्ट, मतलब मैं अल्फाजों में भी शायद बयान नहीं कर पा रही हूँ। और तो इस वजह से जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है ना हमारे
लाइक ऑब्वियसली आपको पता है कि डिस्टर्बेंस होती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई भी होती हैं। तो मुस्तफ़ा जो है ऑफ़िस भी नहीं जा पा रहा था। ऑब्वियसली जब वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं है तो मतलब लाइक कैसे वो काम करेगा। तो खैर फिर मैंने उसको जो है ना मैंने कहा तुम घर पे भी रहोगे तो ऑब्वियसली सोचते रहोगे, तो फिर मैं उसको जो है ना ये मैंने सारे बर्तन निकाल दिए। तो उसने एक एक बर्तन को जो है ना बबल रैप कर लिया था, करने की कोशिश की और उसको प्रॉपर रैप किया ताकि जो है ना उसका भी दिमाग जो है वो कामों में लगा रहे और लाइक थॉट्स वगैरह इधर उधर ना जाएं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा काम वो साथ में कर रहा है तो वो काफ़ी बिज़ी अपने आप को वो रखने की कोशिश कर रहा है। तो इस वजह से ब्लॉग्स वगैरह भी काफ़ी नहीं आए थे मेरे और आ नहीं पा रहे थे। और मतलब लाइक मैं भी ऑब्वियसली बिज़ी भी चल रही हूँ, काम भी है, पैकिंग भी चल रही है, लाइक देयर इज़ लाइक अ लॉट। तो ये है सीन। बाकी ये कि चले इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एंड इफ़ यू न्यू हेल्प प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।